ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक चल रहा है बिजनेस स्टडीज फॉर सीयूटी डोमेन, और यू कैन से इट्स अ बिजनेस स्टडीज ऑफ द 12th क्लास इन शॉर्ट रिवीजन। तो जिन बच्चों ने किसी भी पर्पस के लिए देखना है, हालांकि बिजनेस स्टडीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ ओनली 12th क्लास, इट्स ए पार्ट ऑफ आवर जनरल नॉलेज, क्योंकि बिजनेस अवेयरनेस आना ही चाहिए आपको, क्योंकि पहले तो हमारा आईपी के अंदर बिजनेस अवेयरनेस इज ए पार्ट ऑफ द बीबीए। तो अभी हम उसकी थ्योरेटिकल फॉर्म में लेके चलेंगे और बीच में टाइम लगेगा तो कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे इसमें। तो पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंस का मतलब तो होता है इंपॉर्टेंस, और नेचर का मतलब होता है उसके अंदर है क्या। तो आपको ना मतलब समझ में आना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ताकि जो एमसीक्यूज बनता है वो एमसीक्यू उसी बिहाफ पे बनता है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, ना कि सिर्फ रट्टा। कुछ चीजें रट्टा होती हैं, कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग, बट अंडरस्टैंडिंग हैविंग मोर इंपॉर्टेंस देन रट्टा। तो पहला चीज है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। तो कई बार ना क्वेश्चन यहीं पे फ्रेम हो जाता है कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस है, क्योंकि पेपर में तो एमसीक्यू आना है, और एमसीक्यू में आपको पता है कि किसी भी तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो पहला आपका क्या बन गया? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। वो किन किन चीजों से लेके बनता है? विच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस। तो बहुत सारे फंक्शंस को हमारे को इंटररिलेट करना पड़ता है, दैट आर परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर। तो मैनेजमेंट कौन करेगा? मैनेजर करेगा। टू अचीव द गोल्स, किस लिए करेगा? ताकि कंपनीज के या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव। तो इसी के अंदर ही क्वेश्चन फ्रेम होने लग जाएंगे कि मैनेजमेंट जो है क्या है, प्रोसेस है, क्यों किया जाता है, टू अटेन द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इफेक्टिवली होना चाहिए, यस इफेक्टिवली होना चाहिए। कई जगह इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली भी लिखा जाता है, तो भी बिल्कुल ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, ये अलग डेफिनेशन आ जाती है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। अब हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे अभी पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में मोदी मोदी का नाम हो रहा है, तो हम बात करें हम लीडरशिप की। तो लीडरशिप इज ए पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। तो मोदी सारा काम थोड़ा ना कर रहा है, फॉरेन मिनिस्टर तो है जयशंकर है ना, होम मिनिस्टर तो हमारा अमित शाह है ना, डिफेंस मिनिस्टर तो हमारा अलग अलग बंदे हैं। तो कहने का मतलब ये आ रहा है उसने काम दूसरों से कराना है, लेकिन फॉर्मली ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, यानी कि ऑफिशियली ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, और एक बंदा को लीड करता है जो उसको कंट्रोल कर सकता है। तभी हम आगे पढ़ेंगे कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फाइनेंसिंग, लाइक ये अलग अलग पार्ट्स। तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि पहला कंसेप्ट क्या आ रहा है इसके अंदर? ट्रेडिशनल कंसेप्ट आ रहा है। तो नाम से क्लियर हो रहा है ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या होता है? बेसिकली पुराना। पुराने का मतलब यहाँ पे आ रहा है द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद accomplishing organizational objective by directing the efforts। लोगों को, यानी कि जो अपनी टीम है उसको कैसे करना है, हमने डायरेक्ट करना है। जब तक हम डायरेक्ट ही नहीं करेंगे उनको समझ ही नहीं आएगा कि काम करना कैसे। अब एक बंदा कंप्यूटर को अच्छे से जानता है, बट मेरी कंपनी में तो मेरे को जो काम चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या चाहिए, तो मैं उसको बताऊंगा ना भाई कि मेरे को ऐसा ऐसा काम चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गिव द डायरेक्शन, तब वो काम को हम अच्छे से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब मुद्दा यही होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव हो रहा है क्लियर या नहीं हो रहा, बाय डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर्स। दूसरों को डायरेक्ट करना, डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर, और इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो ये बेसिकली क्या है? इट्स नॉट ए साइंस, इट्स एन आर्ट। जैसे कि देखो, आप थोड़ा ध्यान से समझो, मैनेज करना चीजों को, ठीक है। अब घर के अंदर जो हाउस वाइफ भी होती हैं, या हमारी मदर हैं, या वाइफ हैं, या सिस्टर्स हैं, वो घर को जो संभाल रही हैं, तो उसमें कोई साइंस की जरूरत तो नहीं है ना। उसमें वो एक कैलकुलेटिव आर्ट का इस्तेमाल करती हैं कि कैसे किस किस से काम कराना है, मेड से क्या कराना है, बच्चों से क्या कराना है, हस्बैंड से क्या कराना है। तो वो बोलती है अच्छा ऑफिस से आओगे थोड़ा सब्जी भी लेके आना है ना। तो कहने का मतलब ये हो रहा है एक आर्टफुल काम करवा रहे हैं। तो मैनेजमेंट ये करता है जिससे कि गोल अचीव हो जाता है। मॉडर्न कंसेप्ट क्या है? द मॉडर्न कंसेप्ट इंसिस्ट ऑन अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इस चीज का ध्यान रखना है आपने, इफेक्टिवली एंड efficiently. Thus, it is defined as a process of getting
the things done with the aim of objective goals. क्यों? क्योंकि हमारा गोल को अचीव कर लें and effectively and efficiently. Effectively means क्या आ रहा है? Task work on time. Effectively का मतलब काम पे होना चाहिए और efficiently का मतलब होता है it means doing the task correctly and with minimum cost. तभी आज का जो जमाना है वो क्या जमाना है? अगर आज बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, छोटे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, तो हम पीडियाट्रिशियंस के पास जाएंगे, यानी कि बच्चों के डॉक्टर के पास जाएंगे इंस्टेड कि हम जनरल एक एमबीबीएस के पास। गोडे में दर्द हो रहा है, शोल्डर में दर्द हो रहा है, तो हम हड्डियों के स्पेशल डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, वो एक बार देखेगा तो हो सकता है हमारा दर्द ठीक हो जाए और हम काम को जल्दी। और दूसरा डॉक्टर जो होगा, जो जनरल डॉक्टर होगा, वो 10 बार आपके ऊपर आरएनडी करने लग जाएगा। तो उससे क्या होगा, एक तो मिनिमम कॉस्ट में एक ही बार लिए, चाहे पैसे ज्यादा लिए, लेकिन आपके धक्के बच के टाइम बच गया और काम टाइम पे भी हो गया। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनता है इससे। वो आपको क्या देगा, 4 फीचर दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो आपको फीचर्स बाय हार्ट पता होना चाहिए, तभी आप काम को कर सकते हो। तो फीचर्स क्या क्या है इसके अंदर, नंबर 1 देख सकते हैं, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बड़ा आसान है, मैं पहले बता चुका हूँ, गोल को अचीव करना है। तो मेन एम इज हाउ टू अटेन द गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नंबर 2 इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, ऑल लेवल। मैनेजमेंट ये नहीं होता कि स्टार्टिंग में ही करनी है या एंड में, एंड में थोड़ा देखो भैया, एंड में तो उसका कंक्लूजन देखोगे, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या अपना काम इफेक्टिवली कर रही है नहीं कर रही। अब जैसे कोई भी एग्जांपल लो, जैसे कोई फिल्म बनी है, तो फिल्म में आजकल क्या होता था, पहले के जमाने की फिल्म में और आजकल में थोड़ा सा फर्क है कि जो फिल्म होती है पहले वो नंबरिंग आती थी, अब क्या होता है नंबरिंग बाद में आती है। पहले फिल्म के कोई गाना दिखा देते हैं जो हाईलाइट हो रहा है, या बिल्कुल लास्ट में नंबरिंग दिखा रहे हैं, उसमें वो सबसे टॉप मोस्ट वाला गाना चला देते हैं, जिससे बंदा बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक बंद के रहता है। तो वो देखना पड़ता है कि हर लेवल पे चाहिए परवेसिव। मल्टी डायमेंशनल का मतलब मैनेजमेंट करते हुए आपको कई चीजों पर ध्यान देना है, काम के ऊपर ध्यान देना है, अपनी टीम के ऊपर ध्यान देना है, और काम करना कैसे है, ऑपरेशन तो बोलेंगे ऑपरेशन, उस पर भी पूरा ध्यान। तो ये था मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एक तो हो गया एट ऑल लेवल्स, वो था हमारा परवेसिव, ये है कॉन्टिन्यूअस, उस लेवल के अंदर भी अंदर काम चलता रहेगा मैनेजमेंट। ये थोड़ा है कि आपने काम बता दिया मैनेजमेंट का रोल खत्म, उसके अंदर भी तो चलेगा, हर लेवल पे चाहिए ऑन परवेसिव, उसके अंदर चलता रहेगा, इज ए कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, 5वां आ जाएगा हमारा मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैं बोलूं मैं ही इंस्टीट्यूट चला लूंगा, मैं ही सारे सब्जेक्ट पढ़ा लूंगा, मैं ही कंप्यूटर भी ऑपरेट कर लूंगा, मैं ही रिकॉर्डिंग कर लूंगा, हाँ, तो बच्चा भी मैं ही बन जाता हूँ, पढ़े भी वही लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, हर एक बंदे का अपना अपना रोल, जैसे कंपनी के अंदर होता है एक पीएन भी होता है, रिसेप्शनिस्ट भी होती है, मैनेजर भी होता है, फिर उसमें अगर बड़ी कंपनी है तो टॉप मैनेजमेंट भी आएगा, लोअर भी आएगा, मिडल भी आएगा। लेकिन मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब क्या है, चेंजिंग। अब पत्थर की लकीर थोड़ा होगी भैया, जो रूल बन गया वो हार्ड एंड फास्ट ही बन गया, कभी भी नहीं हुआ। तो क्या बनेगा, डायनेमिक फंक्शन है, यानी कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली वो चेंज होता है। मैनेजमेंट इज ए इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब यहाँ पे कह देखो दो तरह की चीज होती है, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे दिस इज इनटेंजिबल, ठीक है, टेंजिबल सॉरी। इनटेंजिबल का मतलब होता है हवा या कोई चीज परफॉर्मेंस है, लाइक दिस। तो वहां पे भी ये बोल रहा है मैनेजमेंट इज एन इनविजिबल फोर्स, वो दिख ही नहीं, लेकिन बिना मैनेजमेंट के काम नहीं होता, तो वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, आगे क्या, मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स बता दिया, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय ऑर्डरलीनेस। तो उसकी प्रेजेंस कहां दिखती है, हर काम ऑर्डर में हो रहा है, डिसिप्लिन में हो रहा है, अचीवमेंट में हो रहा है, गोल्स में हो रहा है, और हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एम्प्लॉय। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे डिजाइन होगा कि इंटेंजिबल किस किस तरह से हो सकता है, 4 ऑप्शन देंगे, बताओ कौन सा या कौन सा नहीं, समझ रहे हो। तो आपको इसको अंडरस्टैंड करना है, जब आप अंडरस्टैंड करोगे देन यू कैन फील द क्वेश्चन एंड यू कैन गिव द आंसर विद योर सेंसिबिलिटी। ठीक है ना, अपनी कॉमन सेंस के साथ भी आंसर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या आ रहे हैं, ये भी आपको 3
4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा चौथा कौन सा नहीं है, या एक डाल देगा 3 बेकार कौन सा नहीं है। तो पहला तो पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए मेन ये 3 चीजें चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, गोल। कॉमन सेंस की बात है, वी आर रनिंग द इंस्टीट्यूट, तो किस लिए काम कर रहे हैं भैया, मॉनेटरी बेनिफिट तो आएगा आएगा। आप बोलो सर यूट्यूब पे तो मुफ्त में वीडियो डालती है, तो आप सब समझदार हो, बोलने की जरूरत नहीं होती, यूट्यूब से भी तो कमाई आती है ना। तो हर आदमी चाहता है कि उसके इंस्टीट्यूट में फुटफॉल बढ़े, उसका ब्रांड बने, ब्रांड भी बनना है, गोल का अचीव करना है ना। फिर क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव, इससे समाज का फायदा, मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरा ब्रांड बन रहा है तो ठीक है, लेकिन समाज का तो फायदा हो रहा है ना, तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होगा, प्लस पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल होगा ही होगा। ठीक है, तो देखो कॉमन चीज आ रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, जनरल है, इसको आपने इंटरेस्ट से पढ़ा। मैं अपने हर स्टूडेंट को यही बात बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं मेरे लिए कोर्स कौन सा अच्छा है, एमबीए क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, लाइक दिस। मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी करो बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए, प्लस सोच समझ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो करना है उसको बड़े अच्छे से करना, उसको फील करता हो कि वो मेरे से कैसे रिलेट हो, देन यू कैन सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूअर्स कि मैं एमबीए कर रहा हूँ तो मेरे को अपने आप को कहाँ ले जाना, मैं बीबीए करके भी कहाँ जा सकता हूँ, मेरा कंपनी में क्या रोल हो सकता है, मेरे पे कंपनी कैसे डिपेंडेंट हो सकती है, तब आपको पैसा भी मिलेगा। पढ़ाई जब हम घट्टा मार के या नंबर लेने के लिए पढ़ते हैं तो फिर पढ़ाई पैसे नहीं मिलती, लेकिन जब हम उसको फील करते हैं तो हमारे को पढ़ाई। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो ये आपके सामने 5 पॉइंट लिखे हैं, फिर वही वाली बार बार मैं वही चीज रिपीट करूं क्योंकि आपको एमसीक्यू आना है, एमसीक्यू के अंदर आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज हटा सकते हैं क्या चीज ले सकते हैं। तो हम हमारे इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। एक बंदे के काम से नहीं होगा ना, एक बंदा कहेगा मेरी गाड़ी की पेंटिंग बड़ी अच्छी करी, तो गाड़ी बिक जाएगी नहीं भैया, उसका इंजन भी अच्छा होना चाहिए, उसके टायर भी अच्छे होने चाहिए, माइलेज भी अच्छी होनी चाहिए, उसका डिजाइन भी अच्छा होना चाहिए, उसका फिर बाद में जो उसकी सर्विस है वो भी अच्छी होनी चाहिए, उसके स्पेयर पार्ट भी सस्ते होने चाहिए, लाइक दिस। और ब्रांड भी होना चाहिए जिसको लगे लोकल गाड़ी चला रहा है, ऐसे नहीं होगा। तो ग्रुप गोल अचीव हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की एफिशिएंसी तो बढ़ती बढ़ती, जब सब कुछ अच्छा होगा तो क्या एफिशिएंसी अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी होगी। इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, समाज के साथ एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को चेंज करती है, जैसे हमने चेंज किया ऑनलाइन, आज से 3 साल पहले ऐसे कुछ नहीं था, 2 साल पहले कुछ नहीं था, जब से कोविड आया आपको बताया मैक्सिमम ऑनलाइन हुआ, फिर सीयूईटी आ गया, लाइक दिस। जिन्होंने अपने आप को डायनेमिक नहीं रखा ना वो फ्लॉप हो गया। जैसे आप सबको बताया कोडेक कंपनी थी, कैमरेज बनाती, फिट गई, आज नाम भी नहीं उसका दूर दूर तक। ठीक है, अब जिसने अपने आप को डिजिटलाइज किया वो चल गया। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हुआ करती थी जो सिर्फ फोटोकॉपी मशीन तक ही सीमित थी, फिट गई क्योंकि अब स्कैनिंग वाली आ गई। तो डायनेमिक होना इज मैंडेटरी नाउ। कोई यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ कि यू शुड आल्सो डायनेमिक एज ए स्टूडेंट, कि सोचो भी आज की रिक्वायरमेंट क्या है, ये नहीं कि पत्थर की लकीर हो गया कि मैंने ये सोचा ये करना है ना, थिंक अबाउट इट। इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि मेरी ग्रोथ है उसमें नहीं है, मेरा प्रॉफिट है, मेरी वजह से समाज का प्रॉफिट हो रहा है, लाइक दिस पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और सोसाइटी का भी फायदा हो रहा है। तो आप नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का नेचर क्या है ये आपने 12th में बड़ा अच्छे से पढ़ा होगा, आर्ट साइंस एंड बताओ जल्दी सोच लो, पहले 2 चीजें डिस्कस। आर्ट, like an art management is a personalized process in which managers apply their personal experience in real life situation, क्योंकि आर्ट है, आर्ट का मतलब जैसे सिचुएशन आएगी उसके अकॉर्डिंगली। तो क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है, रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको काम करके करना है, इसलिए ये आर्ट। और साइंस तो आपके फैक्ट्स के ऊपर आधारित होता है, सिस्टमैटिक बॉडी दैट एक्सप्लेन जनरल होता है फैक्चुअल सिचुएशन, तो उसको फैक्ट्स भी चाहिए होता है। आप जैसे मैंने बताया कार बनाने की कंपनी है, कुछ भी छोटी सी मशीन बनाने की कंपनी, ये पेन बनाने की कंपनी है, तो कुछ साइंस काम कर रही होगी ना, मशीन है, कुछ टाइमिंग होंगे लाइक दिस, दैट एक्सप्लेन जनरल ट्रूथ एंड फैक्चुअल सिचुएशन, बट इट इज नॉट कंसीडर्ड परफेक्ट साइंस, क्योंकि ये परफेक्ट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट की बात होती है। तो मैनेजमेंट में हम साइंस को कुछ लेके चलते हैं, बट बेसिकली दिस इज एन आर्ट, बट यू कैन से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स, ठीक है। और तीसरा चीज क्या आ गया था, प्रोफेशन। तो यहाँ पे हमने पहले पढ़ दिया था मैनेजमेंट इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट, क्योंकि मैनेजमेंट जो है साइंस भी और आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब होता है कि आपको टू द पॉइंट बात करनी है, आपको रेलेवेंट बात करनी है, उसके रिगार्डिंग बात करनी है। तो लाइक ए प्रोफेशनल मैनेजमेंट हैज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज,
जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर्स हैं, ये सब प्रोफेशनल कैटेगरी में उनका एक सेट सिस्टम है, कुछ पढ़ाई लिखाई करिए उस हिसाब के अकॉर्डिंग शिफ्ट है। Considered as full-fledged profession as it lacks certain distinct features of profession such as code, conduct and professional situation। तो देखा जाए तो आपने जो 12th में पढ़ा हुआ है, मैनेजमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, साइंस एंड ढंग से तो देखा जाए तो ये आंसर। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था इसको, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को। तो मैंने बताया था आपको टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है। तो टॉप लेवल पे नेचुरली अगर बात करें कंपनीज के सीईओ जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज पोर्टफोलियो व्हाटएवर द डेजिग्नेशन दे आर गोइंग टू प्रोवाइड टू देयर एम्प्लॉइज। हर एक कंपनीज का अलग अलग वो होता है, बट आपने मोस्टली देखा होगा वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सीईओ लाइक दिस। अब इनका जो मेन फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट का आर एस फॉलोज: एनालाइज, इवैल्यूएट, डील विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्योंकि जो टॉप लेवल है एक्चुअली, जैसे हम बोलते हैं एमबीएस करा है, आईएमएम से करा है, तो वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहते हैं, ठीक है। तो उनका जो थिंकिंग ब्रॉडर, क्योंकि वहां पे क्या होता है केस स्टडीज होती है, केस स्टडी में ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर इस सिचुएशन में होगा तो उनका जो थिंकिंग लेवल, एक लेबर होता है उसको जैसा बोला जाए ना वैसे काम करता है, वो अपना दिमाग नहीं लगाता। लेकिन जो टॉप लेवल है वो हर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हुए डायनेमिक बनकर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है। तो उसका जो मेन है वो थिंकिंग प्रोसेस, डिसीजन प्रोसेस है। तो क्या बोल रहे हैं, टू एनालाइज, इवैल्यूएट, डील विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद बोल रहे टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस। कंपनीज की बिजनेस की पॉलिसीज को डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि जो पॉलिसीज बनेगी उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम्स, मेथड्स लाइक दिस आपने पढ़ा होगा 12th में। तो स्ट्राइव मतलब स्ट्रगल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, क्योंकि जिस चीज के लिए वो है बिजनेस के लिए, उसको सर्वाइव करवा के चलवाना है ना, तो उसके लिए वेलफेयर भी सोचना है और बिजनेस की ग्रोथ भी करना है। टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, रिलेशनशिप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनके ऊपर बहुत सारे कोर्सेज भी चलते हैं, एमबीए, इंटरनेशनल रिलेशनशिप लाइक दिस। टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, यानी कि जैसे आपने पढ़ा हुआ है अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और क्या होता है रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, है ना। तो ये नहीं होता कि मैंने अथॉरिटी दी है तो साथ में भैया रिस्पांसिबिलिटी भी देनी पड़ेगी, अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी पूछेंगे ना भाई तेरे को पूरे पैसे में दिए थे, अथॉरिटी दी थी, क्या हुआ, तो अकाउंटेबिलिटी भी तो होगी ना, जवाब भी तो उसी से पूछना। ये थोड़ा है कि फॉर्मेट पैसे वगैरह मैंने मेरे को नहीं पता, ऐसे नहीं होता। मिडिल लेवल का मतलब क्या हो जाता है, जो काम करवाते हैं लोअर लेवल से। तो इसमें तो ये लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है रीजनल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एक हो गया सीईओ, जीएम लाइक दिस, एक हो गया नीचे के लेवल के मैनेजर्स। उनका मेन काम क्या है, जो ऊपर के लेवल ने क्या किया था, पॉलिसीज बनाई थी, उसको इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द, तो उसको लोअर लेवल से काम को कैसे कराना है वो उसको इंटरप्रेट करते हैं। टू असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ लोअर, फिर वो काम बांटते हैं लोअर लेवल से, तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है। टू सेलेक्ट एंड अपॉइंट, फिर उनसे काम को कैसे करवाना है, कौन कौन से बंदे चाहिए, उनको स्टाफ क्या चाहिए, लाइक ये लिखा हुआ है। परफॉर्मेंस चेक करते हैं। टू कोऑपरेट विद ईच डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, और हर एक से कोऑपरेट करते हैं कि यानी कि मार्केटिंग वाला बंदा परचेजिंग वाले से, सेलिंग वाले से, इनसे आपस में टाइप कर रहा है, क्योंकि परचेजिंग वाला सेलिंग वाला बताएगा नहीं मेरी सेल कितनी हो रही है तो वो परचेज क्या करेगा, और सेलिंग वाला बताएगा नहीं कि मार्केट में डिमांड क्या चल रही है तो मार्केटिंग क्या करेगा, या मार्केटिंग वाला नहीं बताएगा तो वो काम को कैसे। तो इस तरह से देखना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। अभी एक तरह से लोअर लेवल आ गया, क्योंकि ये ऑपरेशनल को काम करवा रहा है। ऑपरेशन वाला होता है हाउ टू डू वर्क, और सुपरवाइजरी, तो यहाँ पे सुपरविजन भी आ जाता है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर। दिस लेवल इंक्लूड्स फोरमैन, क्लर्क्स, इंस्पेक्टर्स, तो अलग अलग लेवल बन जाते हैं। तो इस लेवल अब क्वेश्चन आ सकता है ऑपरेशनल का दूसरा नाम क्या है, आप बोलोगे सुपरवाइजरी लेवल। क्या इसके एग्जांपल हो सकता है, फोरमैन, क्लर्क को बोलेगा वेदर फोरमैन इज ए पार्ट ऑफ द सुपरवाइजरी और टॉप लेवल और मिडिल लेवल, तो पता होना चाहिए। यानी कि हर लाइन पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है, कुछ रट्टा नहीं मारना है, थ्योरेटिकल पेपर तो है नहीं ना आपका ये। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, अब हमारा क्वेश्चन चल रहा है। अच्छा ये 2-3 पॉइंट्स हैं। मेन फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या है, टू प्लान एंड एग्जीक्यूट डे टू डे ऑपरेशन, तो टाइम टू टाइम डे टू डे जितने भी प्लान हो उसको एग्जीक्यूट करना।
टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द वर्कर्स, वर्कर्स को भी कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, ताकि उनको किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं पड़े। छोटी छोटी लेवल की चीजें देखनी है। अब एक बंदे से काम करा रहे हैं, पंखा बंद करवाया हुआ है, एसी बंद करवाया हुआ है, उसको बोलते काम कर, तो पसीने में वो आउटपुट दे ही वाला, तो उसको बोलते तो आउटपुट क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी डीडी ही पूरी हो रही है ना, उसको कुछ ब्रेक नहीं दे रहे, बोलते कंटिन्यूसली आधे घंटे काम कर रहा है। तो उसको सुपरवाइज एंड कंट्रोल टू अरेंज द मटेरियल्स एंड टूल्स टू स्टार्ट द प्रोसेस। उसको भैया इक्विपमेंट जो भी चीज चाहिए चाहिए ना, एक अगर सपोज क्लर्क भी है तो उसको एक टेबल कुर्सी तो दोगे, पंखा तो दोगे। तो रिप्रेजेंट वर्कर्स ग्रीवांसेस, उनकी कोई प्रॉब्लम्स है, शिकायतें हैं, जैसे मैंने बताया ना, उनकी नीड्स भी पूरी नहीं हो रही ऑफिस में जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो वो काम को उतना अच्छा नहीं दे सकते। जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक लकड़हारा था, तो लकड़हारा क्या करता था, बहुत ज्यादा पेड़ काटता, तो वो काफी टाइम तक पेड़ काटता रहा, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो गई, तो बंदा थक भी जाता है धीरे धीरे, मतलब डे बाय डे। लेकिन एक नया बंदा आया, वो बड़ी तेजी से लकड़ काट रहा था, और वो डे बाय डे और तेज करता जाता। तो फिर पहले वाले ने पूछा, यार ये तो रोज इतना क्यों, मेरी स्पीड तो कम हो गई। तो कह रहा है, यार काम तो तुम भी वैसे करते हो, मैं भी ऐसे करता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, अपने टूल्स को, सेकंड वाला है, मैं अपने टूल्स को डेली शार्पन करता हूँ। पहले 10-15-20 मिनट, आधा घंटा उनको शार्पन करता हूँ, ताकि वो पूरा दिन मेरे को साथ। तो कहने का मतलब यही आ रहा है कि जब एम्प्लॉइज को भी ग्रोथ चाहिए होती है, तो उसको क्या क्या करना चाहिए, अपने ऊपर के लेवल पे कुछ सजेशन मांग सकता है, कुछ शिकायत कर सकता है, ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव भी करे, कोई ट्रेनिंग मांग सकता है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू ऑल अवेयर। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हालांकि कंट्रोलिंग लास्ट में लिखा जाता है, लेकिन प्लानिंग के अंदर भी कंट्रोलिंग होती है, स्टाफिंग के अंदर भी कंट्रोलिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी तो ऑल आर इंटर रिलेटेड, ठीक है ना। तो planning is the process deciding in advance what is to be done, when, how and by whom it is to done। तो पूरा सोचना है ना, कब, यानी कि कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, मेट्रो बननी है 10 साल का प्रोजेक्ट है, कौन कब करेगा, क्या प्रोजेक्ट लॉन्च, ये ना पहले पहले का सोच लो, बाद में देखेंगे, बाद का बात। ऑर्गेनाइजिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ड्यूटीज को असाइन करना, ग्रुपिंग टास्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटीज, एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्लान। प्लान को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि 36 तरह के प्लान होता है, उसको कहाँ पे फिट बैठा है। अब जैसे फिल्म बनती है ना, उसमें गाने पहले शूट कर लेगा, और फिर देखते हैं गाने का सीक्वेंस कहाँ पे होना चाहिए। स्टाफिंग, आपको काम करते हुए अलग अलग तरह का स्टाफ चाहिए, कुछ क्वालिफाइड चाहिए, कुछ ज्यादा क्वालिफाइड चाहिए, कुछ नॉर्मल वाले भी, कम पढ़े लिखे भी चल जाएंगे, लेबर क्लास भी चाहिए, तो आपको स्टाफिंग चाहिए। एचआर डिपार्टमेंट होता है ना कंपनी में, ह्यूमन रिसोर्स। डायरेक्टिंग, और उनको हमारे को डायरेक्ट करना है, इन्फ्लुएंस करना है, मोटिवेट करना है, गाइड करना है। तो ये क्वेश्चन लाइन आ सकती है, ये किस चीज के अंदर आएगा, डायरेक्टिंग के अंदर आएगा। टुवर्ड्स द अटेनमेंट, क्यों आएगा, कंपनी का गोल अचीव करना है। और लास्ट है कंट्रोलिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अटेन। क्यों कंट्रोलिंग करनी है भैया, यू हैव टू अचीव द टारगेट ऑफ द कंपनी, यू हैव टू अचीव द गोल ऑफ द कंपनी। तो कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, उस गड़बड़ी को ढूंढोगे ना। अगर प्लस आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, देखो और इसका मतलब बढ़ सकता है। मैं बोलूँ आपका बेटा बहुत अच्छा लेवल है, पढ़ाई में आप 80 नंबर ला सकते हो, आप ले 85, तो मैं सोचूंगा यार यहाँ पे भी कंट्रोलिंग यूज होता है, यानी कि इस बंदे का लेवल बहुत ऊपर है। मैं नेक्स्ट टाइम बोलूंगा कि नहीं बेटा आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप तो 95 पर बहुत जा सकते हो, 100 तक भी जा सकते हो। तो हम अपने आप, और एक बंदे को हमने बोला 80 कर रहा है, वो 60 ला रहा है, तो देखते हैं डिस्क्रिपेंसी कहाँ पे आती है, कहाँ पे उसको ठीक करें। तो ये काम आपको करना। अब इसी के अंदर एक नया टॉपिक बनता है, मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवेयर। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि अगर दो बंदे हैं, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो काम सही से नहीं चलता। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब आपस में पैचअप करना। Coordination is the process, yeah. Coordination is the force that binds all the functions of management. It is considered as the essence of management. यानी कि मैनेजमेंट की जान है क्या, कोऑर्डिनेशन। तभी वो सबको साथ लेके चल सकता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। मैंने क्या बोला था, कंट्रोलिंग भी हर जगह चाहिए, डायरेक्टिंग हर जगह चाहिए, प्लानिंग, अब कंट्रोलिंग करते हैं, प्लानिंग की जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेशन चाहिए ना। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय द एग्जीक्यूटिव डेवलप बाय सेंचुरी। अब आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना, सबको मिला के चलना। यूनिटी ऑफ एक्शन, सबके एक्शन एक जैसा होना चाहिए, यानी कि काम करने का तरीका अलग अलग हो वो तो चलेगा, गोल सबका एक ही होना चाहिए ना। कि भैया गोल कंपनी का क्या है,
लॉस में जाना, प्रॉफिट में जाना। तो वो एक मेन गोल होना चाहिए। आप पढ़ो कैसे भी, टारगेट क्या है, नंबर आने चाहिए। पढ़ो कैसे भी, पेपर सीयूटी क्लियर या एंट्रेंस पेपर क्लियर होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन हमेशा हर वक्त 24 आवर आपको सोचना है कि मेरे को सोना कितना है, मेरे को खाना ज्यादा तो नहीं खाना, आपकी नींद ज्यादा आ जाएगी, कितनी देर मोबाइल फोन देखना है, ट्यूशन कितनी देर पढ़नी है, लाइफ हेल्थ तो नहीं हो जाएगी, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। लाइक दिस इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल, हर वक्त चाहिए। इट इज ए डेलिब्रेट फंक्शन, विलिंगली, मतलब हर जगह विलिंगली हुआ ना, फोर्सफुली कोई काम कराया जाए तो काम है ही नहीं बेसिकली। और इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स, मैनेजर देखेंगे हर जगह के हर लेवल के मैनेजर्स अलग अलग होते हैं, मैनेजमेंट का। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी टू मैनेज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ज्यादा आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ड्यू टू फंक्शनल डिफरेंशिएशन इन डिपार्टमेंट्स एंड डिविजंस, इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी। तो क्या मतलब आ रहा है, ड्यू टू फंक्शनल डिफरेंशिएशन, हो सकता है फंक्शंस के आधार पे काम अलग अलग बांटा हो, लेकिन एंड डिवीजन इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ डिग्री ऑफ, लेकिन वो काम तो सिमिलर लेवल पर होना चाहिए, यानी कि गोल शुड बी द सेम, गोल शुड बी अचीव्ड। टू क्रिएट यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग स्पेशलिस्ट, इट इज रिक्वायर्ड इन ऑपरेशन टू क्रिएट यूनिटी ऑफ एक्शन। ये देखो मैंने भी बार बार बताया, यूनिटी ऑफ एक्शन, पढ़ाई कैसा भी, हमारे को तो एंड रिजल्ट से मतलब है ना, एंड रिजल्ट शुड बी दैट यू हैव टू क्लियर द पेपर। इसलिए जो मेरा फोकस रहता है, मैं उसको थोड़ा हिंदी में आपको इस तरह से समझा सकता है, डजंट मीन दैट वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, वी कैन टीच यू इन ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश, बट द थिंग इज दिस कि वो आपके दिमाग के अंदर गार्निश स्टेट अभी या नहीं जाती, यानी कि सुनने से याद हो रहा है या नहीं हो रहा, दिस इज इट। ड्यू टू फंक्शनल डिफरेंशिएशन मैंने बता दिया, टू क्रिएट यूनिटी ऑफ एक्शन, स्पेशलिस्ट हर एक जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं उनके आपस में यूनिटी होनी चाहिए। अब जैसे एक हॉस्पिटल, कोई बड़े हॉस्पिटल, कोई भी मतलब फोर्टिस है या कोई भी, अब उसमें सारे स्पेशलिस्ट होंगे फंक्शंस के आधार पर, लेकिन अगर वो सब अपना अपना काम अच्छे से करेंगे तो हॉस्पिटल का नाम ऊपर होगा। तो गोल क्या है, हॉस्पिटल का ब्रांड बनाना, हॉस्पिटल में ज्यादा से तो कस्टमर को भी बोलूंगा, मतलब जो भी आ रहा है उसको बेस्ट इलाज मिले। तो यहाँ से हमारा एमसीक्यू शुरू होता है, तो अभी मैंने ये बताया, तो इसको पहले आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो अगर पॉसिबल हुआ टाइम का। थैंक यू सो मच।